क्वेश्चन नंबर 6, कलर पेंट्स इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल डाइज। कलर पेंट्स एक कंपनी का नाम है, ये डाइज जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, डाई का मैन्युफैक्चरिंग का। इट हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर 200 kgs ऑफ पाउडर डाई दैट नीड्स टू बी कस्टमाइज टू सर्टेन स्पेसिफिकेशंस। द जॉब वुड रिक्वायर द फॉलोइंग मटीरियल्स। इसने 200 किलो के डाई का इसने ऑर्डर लिया है और इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी इस डाई को बनाने के लिए। देखते हैं अब इस डाई को बनाने के लिए, जिस डाई के लिए कस्टमाइजेशन इसको करनी पड़ेगी, यानी एक तरीके की स्पेशल ऑर्डर है। ठीक है, ये स्पेशल ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें इसको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी A, B, C एंड D। टोटल यूनिट्स 2000, 3000, 2500। ऑलरेडी इन स्टॉक। A तो स्टॉक में है ही नहीं। B जो है वो सिर्फ 1200 है, चाहिए 3000। C 1400 है, चाहिए 2000। और D 500 का 500 है। द बुक वैल्यू रिजर्वेबल रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड परचेज प्राइस दे रखी है पर यूनिट की। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है कि मटेरियल बी इज़ यूज रेगुलरली इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डाइज डैट कलर पेंट्स प्रोड्यूसेस। मैटर बी जो है वो रेगुलरली यूज़ किया जाता है। देयरफॉर एनी स्टॉक टुवर्ड्स दिस जॉब ऑर्डर वुड नीड टू बी रिप्लेस्ड टू मीट अदर प्रोडक्शन डिमांड्स। कह रहा है कि ये रेगुलरली यूज़ किया जाता है, तो इसको जो है आपको जो आप काम अभी कर रहे हो उससे हटा करके इसको स्पेशल ऑर्डर वाले में लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक तरीके से ये कह रहा है कि अब ये लगाएगा तो इसको उसके लिए कम पड़ जाएगा, तो बाहर से उसके लिए परचेज़ करेगा, तो यानी एक तरीके से परचेज़ प्राइस ही हो गई ना, क्योंकि ये रेगुलरली यूज़ कर रहा है, नहीं रेगुलरली बाहर से परचेज़ कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल C एंड मटेरियल D आर फ्रॉम स्टॉक डेट वाज परचेज इन एक्सेस प्रीवियसली। जो मटेरियल C है और मटेरियल जो D है वो हमने पिछली बार जब हम परचेज़ करने गए थे तो हमसे ज़्यादा परचेज़ हो गया था, यानी वो अभी भी हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ, उसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा, वो ज़्यादा है, एक्चुअली ज़्यादा में हमने परचेज़ कर लिया था। मटेरियल C हैज़ नो अदर यूज़ अदर दैन फॉर दिस स्पेशल ऑर्डर। और जो मटेरियल C है जो हमने ख़रीदा है, जिसे हम कह रहे हैं कि एक्सेस में ख़रीदा है, वो जो मटेरियल C है वो पूरा का पूरा सिर्फ इसी ऑर्डर में यूज़ हो सकता है, वो कहीं और यूज़ नहीं हो सकता है। जिसे हम नॉर्मल जो डाई करते हैं उसमें भी मटेरियल C यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो D है सिर्फ वो एक्सेस परचेज़ किया गया है, जो C है वो तो हम किसी डाई में यूज़ कर नहीं सकते, वो सिर्फ इसी स्पेशल ऑर्डर के लिए यूज़ किया जा सकता है। Material D can be used as a substitute for 700 units of material Z which currently cost 11 per unit। जो मटेरियल, हाँ दीदी 2 मिनट। Material D can be used as a substitute for 700 units of material Z। जो मटेरियल D है जिसकी यूनिट 500 है, सिर्फ इस 500 यूनिट को यूज़ करके हम 700 यूनिट्स ऑफ मटेरियल Z बना सकते हैं, जिसको बनाने की लागत 11 रुपये पर यूनिट आती है। ठीक है, तो इसका अल्टरनेटिव यूज़ कहाँ है, सब 500 यूनिट्स का यूज़ हम 700 यूनिट्स बनाने में कर सकते हैं। तो यानी हमें सेविंग्स कितनी होगी, 700 × 11 कर दो तो 7700 की सेविंग्स हो जाएगी। द कंपनी डज नॉट हैव एनी इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल Z करेंटली। तो कंपनी के पास कोई मटेरियल है भी नहीं, इसके लिए Z को बनाने के लिए कोई मटेरियल है नहीं, तो 700 के 700 यूनिट 500 यूनिट से बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारी सेविंग्स 7700 आ जाएगी। इसमें फिर हमसे पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड एनालाइज द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल व्हाइल डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट। हमें जो रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स है उसे एनालाइज करना है और बताना है कि हमें ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो जी, इसमें हम रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल को देखते हैं। मटेरियल A हमने देखा था बिल्कुल भी स्टॉक में नहीं आई, हमें सारा का सारा परचेज़ करना पड़ेगा, तो अमाउंट इतनी आ गई, 2000 चाहिए था, 8 रुपये का परचेज़ प्राइस है। मटेरियल B को 2 भागों में बांट रखा है कि मटेरियल B चाहिए कितना, चाहिए 3000 और सिर्फ 1200 स्टॉक में है, और जो मटेरियल B है वो रेगुलर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो 1200 यूनिट जो हम जो स्टॉक में है उसको उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट हम यूज़ करेंगे, यानी वही परचेज़ प्राइस, क्योंकि रेगुलर यूज़ होता है, रेगुलर ख़रीदना पड़ेगा। हमने अगर स्पेशल ऑर्डर में यूज़ कर लिया तो
जितना कम पड़ा है 1200 स्पेशल ऑर्डर में यूज़ करेंगे तो 1200 कम पड़ जाएगा, तो 1200 में बाहर से परचेज़ करना पड़ेगा। तो इसका एक तरीके से ये भी मतलब होगा कि 1200 में बाहर से परचेज़ करना पड़ रहा है, तो हमें परचेज़ करना पड़ेगा। 1800 स्टॉक में नहीं है भैया, जो स्टॉक में नहीं है, चाहे वो उस मटेरियल का नेचर कुछ भी हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, चाहे किसी भी तरीके का, अगर स्टॉक में नहीं है, हमें स्पेशल ऑर्डर के लिए हमें परचेज़ तो करना पड़ेगा ना बाहर से, तो परचेज़ प्राइस से इंटू करेंगे। उसी तरह मटेरियल सी 2000 की रिक्वायरमेंट है, इसमें 1400 स्टॉक में है, लेकिन जो मटेरियल सी है उसको हम सिर्फ स्पेशल ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा उसका कहीं और यूज़ नहीं है। यानी अगर स्पेशल ऑर्डर नहीं आता तो हम उसको बेच देते है ना। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी NRV हो गई, 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचते तो इतनी हो गई। 1600 रुपये स्टॉक में नहीं है, भले ही से हम कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशल ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 600 यूनिट तो स्टॉक में नहीं है, तो बाहर से परचेज़ करनी पड़ेगी। अब बाहर से परचेज़ करनी पड़ेगी तो परचेज़ प्राइस ही कॉस्ट बन जाएगी हमारी। फिर आता है मटेरियल डी। जो मटेरियल डी है ये इरेगुलर यूज़ है इसका, यानी मटेरियल डी को हम Z के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, Z की 700 यूनिट बनाने के लिए, और मटेरियल डी है सिर्फ 500 यूनिट, यानी 500 यूनिट का यूज़ करेंगे हम 700 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। तो 500 इंटू ये देखिए मीटर को रिलाइजेबल वैल्यू, जो मटेरियल डी है उसे सब्स्टिट्यूट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, यानी जो मटेरियल डी है उसका भी कोई यूज़ नहीं है हमारे प्रोडक्शन में, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है मटेरियल सी की तरह। तो NRV इसका कि हमें कम से कम इतना तो मिलना है, हमें कम से इतनी कॉस्ट तो हमारी है ही, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी है कि अगर हम ये नहीं करते तो हम बेच देते, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ये है, ठीक है। ये NRV है, हम सेल करते तो हमें इतना मिल जाता, तो ये कॉस्ट हो गई। या फिर हम इसका इस्तेमाल 700 यूनिट बनाने में कर सकते हैं, जो 11 रुपये का पर यूनिट की कॉस्टिंग जिसकी बैठते हैं, यानी हम 7700 की सेविंग्स कर सकते हैं। तो इन दोनों में से हायर क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर तो हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई, तो ये हमारी कॉस्ट हो गई। उसी तरीके से हमने करके टोटल परचेज़ के लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी मटेरियल चाहे किसी भी नेचर का हो, अगर वो स्टॉक में नहीं है तो उसे हम परचेज़ करना पड़ेगा, इसलिए उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो परचेज़ प्राइस ही हो जाएगी, ठीक है।